प्रत्यक्ष भगवान सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के महापर्व को लेकर विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित छठ घाट बिलासपुर में तैयारी जोरों पर है। यहां पिछले 1 महीने से घाट की सफाई, रंग रोगन का काम चल रहा है। गणेश और दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद नदी में पड़े अवशेषों को पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच और छठ पूजा समिति एवं प्रशासन के सहयोग से हटाया गया है, तो वही घाट में साफ सफाई और रंग रोगन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। घाट पर साफ सफाई का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है। बिजली की सजावट और अन्य कार्य किए जा रहे हैं। घाट पर लगे हाई मास्क लाइट को भी दुरुस्त कर दिया गया है। छठ पूजा समिति द्वारा घाट पर नियमित भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन घाट की सफाई करने वाले श्रमिक समिति के सदस्य और अन्य देवी भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। छठ पूजा समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र दास ने बताया कि वर्तमान में पार्किंग की व्यवस्था उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनके मौजूदा पार्किंग पर रीपा योजना के तहत सिलाई प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है, तो वही पुराने पार्किंग स्थल पर ट्रांजिट भवन बना दिया गया है। छठ पूजा समिति द्वारा छठ घाट के साथ लगे बिलासा उपवन और सड़क के दूसरी ओर पार्किंग व्यवस्था के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया गया है। हमारी जो पूर्व में पार्किंग हम लोग तैयार किए थे, छठ पूजा समिति और पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, वहाँ पर रीपा का प्रोजेक्ट आ गया। हम लोग पूरे समाज वाले, सभी समाज के, पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, भोजपुरी समाज, सहजानंद और जो अन्य समाज हैं या एनजीओ जो हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, ये सभी बहुत चिंतित थे। तो हमने थोड़ा सा जो है वन विभाग की तरफ बढ़ाया है, मगर हम शासन से अभी भी अनुरोध करते हैं कि शासन की तरफ से हम लोगों को आश्वस्त किया गया था कि हम आपको जो पार्किंग रीपा के में जो नुकसान हुआ है, उसका हम आपको पार्किंग उससे ज़्यादा डेवलप करके वहाँ आपके नाम से हम बोर्ड लगा के देंगे। ये कमिश्नर साहब का कमिटमेंट था, कमिटमेंट है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हुआ है, अभी समय बचा हुआ है। शासन चाहेगा तो कुछ भी कराने की सक्षमता उनके पास में है, टीम है, संसाधन है, सारी चीज़ है। तो मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से और उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि ये सार्वजनिक पूजा है, कोई हमारी पूजा नहीं है, पूरे बिलासपुर वासी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि घटना दुर्घटना ना हो। पार्किंग की बहुत मुख्य जो है वो वहाँ पर इंतजाम होना चाहिए मुख्य रूप से। दीपावली के बाद ही बिलासपुर में छठ महोत्सव की धूम होगी। बिलासपुर में भव्य और विशाल स्तर पर छठ महोत्सव मनाया जाता है। इसके लिए बिलासपुर तौरवा पुल के नीचे विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित छठ घाट मौजूद है। इन दिनों छठ महापर्व को लेकर घाट पर साफ सफाई और अन्य तैयारियां चल रही है। इसी क्रम में शनिवार सुबह आयोजन समिति के साथ बिलासपुर के जागरूक नागरिकों, वॉलंटियर और समाज सेवी संगठनों ने अपना समर्पण प्रदर्शित करते हुए छठ घाट में सफाई की, जिसमें छठ पूजा समिति, भोजपुरी समाज, सहजानंद सरस्वती समाज, शांता फाउंडेशन, पायल एक नया सवेरा, अर्पा अर्पण, टीम मानवता जैसे संगठनों ने भी सहभागिता निभाई। बिलासपुर के छठ घाट पर हाथों में झाड़ू थामे वॉलंटियर घाट की सफाई करते नजर आए, तो वहीं यहां वहां बिखरे पड़े पॉलिथीन, पाउच, कूड़ा करकट के ढेर को भी ठिकाने लगाया गया। छठ पूजा समिति बनाकर विधिवत 8 घंटा से लेकर 16 घंटा तक लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं, सफाई का काम करते हैं। हमारे समिति के अध्यक्ष ने, जो छठ पूजा समिति के भी अध्यक्ष हैं, धर्मेंद्र दास जी ने अपील की थी कि आओ छठ घाट पहुँचो और सुबह हम लोग सब कोई मिलकर छठ घाट की सफाई करें, श्रमदान करें। बहुत अच्छा लगा कि उनकी अपील पर समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग आज यहाँ पहुँचे, और उससे अच्छी बात थी कि महिलाओं की संख्या बहुत अधिक थी। महिलाएं भी भागीदारी निभाने के लिए आगे रहीं। हमारे समाज में 50% महिलाएं आगे आगे इस तरह का काम कर रही हैं, तो छठ माता की कृपा उन सब पर बनी रहे। और छठ पूजा समिति और पाटलिपुत्र सांस्कृतिक विकास मंच एक बहुत अच्छा काम की शुरुआत पिछले 12 सालों से किए हुए है। माँ अर्पा की महाआरती, उसके लिए भी हम सफाई का अभियान चलाते हैं कि 17 तारीख की शाम को जब महाआरती होगा तो उससे पहले छठ घाट साफ रहे, अर्पा साफ रहे। और समिति अपील करती है सभी से कि यदि हम अर्पा को माता का दर्जा देते हैं तो साल भर उसमें कचरा ना डालें। कचरा डालने की अलग व्यवस्था नगर निगम ने कर रखी है। घर घर कचरा वाले जाते हैं, उनको छठ पूजा समिति, पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, भोजपुरी समाज और सहजानंद समाज और बाकी अन्य समाज और एनजीओ बिलासपुर वासियों को आह्वान किए थे कि आप लोग छठ घाट पे आइए और हम लोग का श्रमदान पे हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए। बहुत
बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है, एक मैसेज जाता है समाज में और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। ख़ास करके मैं मीडिया वाले को, चाहे प्रिंट मीडिया हो, पोर्टल हो, अन्य जितने प्रकार के मीडिया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके बगैर भी ये चीज़ संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज कवरेज है, इससे पहले भी कवरेज हो रहा है, तो इससे एक जागरूकता या अच्छे कार्य जो है वो स्प्रेड होते हैं बहुत तेज़ से, और वो अगर स्प्रेड नहीं होंगे। एनजीओ का सहयोग जो पर्यावरण से संबंधित जो एनजीओज़ हैं, उन एनजीओज़ को हमने आग्रह किया था कि आप आइए और इसमें हिस्सा लीजिए, तो वो आए हुए थे और हिस्सा लिए थे वो। इस वर्ष 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक छठ महापर्व मनाया जाएगा। 17 नवंबर को नहाए खाए का पर्व है। इसी दिन संध्या अर्पा मैया की 10,000 दीपकों से महाआरती की जाएगी। संध्या 6 बजे होने वाली महाआरती के लिए अतिथियों को आमंत्रण भेजा जा रहा है, तो वही 19 नवंबर की शाम और 20 नवंबर की सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। अनुमान है कि इस वर्ष भी 50,000 से अधिक लोग इस अवसर पर तौरवा छठ घाट पहुंचेंगे। छठ घाट पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसी उद्देश्य के साथ छठ पूजा समिति तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। एस भारत न्यूज, बिलासपुर।